हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे। तो अभी मैं जस्ट नन्नू के लिए लंच वगैरह बना करके और इनके लिए भी मैंने बना करके रख दिया है। तो मैं थोड़ा सा बैठ गई थी 5 मिनट के लिए। धूप आती है तो अच्छा लगता है और यहाँ पर बहुत आराम है। सोफ़े पर बैठो, बेड पे बैठो, इनफैक्ट लेटे लेटे भी बेड पर हम धूप सेक सकते हैं। तो बस उसके बाद बेड सेट कर दिया, क्योंकि मॉर्निंग में ये लोग लेटे रहते हैं और फिर पूरा बुक्स बैग मतलब सब कुछ बेड पे ही जमा पड़ा होता है। तो उसके बाद ही मैं बेड सेट करती हूँ। हालांकि आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है, बट फिर भी मुझे बेड सेट किए बिना चैन नहीं पड़ता है, तो मैंने कर दी है। और उसके बाद जो कपड़े हैं वो वॉश करने के लिए मैं सेपरेट कर रही हूँ। इनके अलग रखती हूँ सारे कपड़े और अपने और नन्नू के अलग रखती हूँ। कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने और नन्नू का भी अलग अलग सेट बना लेती हूँ इस तरीके से। और ये ब्रेकफास्ट करके निकल चुके थे तो मैंने सोचा चलो मैं अपना एक ब्लॉग एडिट कर देती हूँ। बेडशीट वगैरह जो भी गंदी थी मैंने मशीन में लगा दी हैं। तो जब तक मैंने एडिटिंग की, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी तेज़ अच्छी वाली धूप आ रही थी कि सारा कुछ सूख चुका है। तो मैं इनको फोल्ड करके रख दूँगी। जैसे कि विंटर्स स्टार्ट ही होने वाले हैं और विंटर्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती है जो हम सभी फेस करते हैं, वो है ड्राई लिप्स। तो विंटर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि विंटर्स में हमारे जो लिप्स हैं वो एक्स्ट्रा ड्राई होने लगते हैं, में मॉइस्चर की कमी आ जाती है और डिहाइड्रेट से होने लगते हैं। मैं समर्स में भी लिप बाम अप्लाई करना नहीं स्किप करती हूँ, अदरवाइज विंटर्स में तो मस्ट हो जाता है। लिप बाम के बिना हमारा काम भी नहीं चलता है। लिप्स का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस एरिया को बहुत ही हेल्दी रखें। कुछ भी केमिकल वगैरह बहुत ज़्यादा या फिर कोई भी ऐसी वैसी लिप बाम यूज करना ठीक नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ मामा अर्थ की लिप बाम रेंज। इसमें है मामा अर्थ बीट रूट टिंटेड लिप बाम विद बीट रूट एंड बीस वैक्स। सेकेंड है मामा अर्थ चेरी टिंटेड लिप बाम विद चेरी एंड कोकोनट ऑयल। एंड थर्ड है मामा अर्थ नरिशिंग टिंटेड 100% नेचुरल लिप बाम विद विटामिन ई एंड स्ट्रॉबेरी लिप बाम। एंड नेक्स्ट है मामा अर्थ नरिशिंग टिंटेड लिप बाम विद विटामिन ई एंड रास्पबेरी। ये सारी टिंटेड लिप बाम 100% नेचुरल हैं। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल होते हैं, बिना किसी हार्मफुल केमिकल के द्वारा बनाए गए होते हैं। और साथ ही साथ मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, इसी वजह से ये मेरा फेवरेट है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे लिप्स कितने ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं, डिहाइड्रेट लग रहे हैं। एंड इंस्टेंटली मैं इस लिप बाम को अप्लाई करूंगी, उसके बाद मेरे लिप्स में आप खुद ही फ़र्क देखिएगा। इसका एक कोट ही अप्लाई करने पर इनफ लगता है हमें। जैसे काफ़ी लिप बाम्स होती हैं उन्हें 2-3 बार अप्लाई करना पड़ता है, एंड ये लिप बाम काफ़ी देर तक हमारे जो लिप्स हैं उस पर स्टे करती है, हमें बार बार री अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिप बाम को लगाने के बाद मेरे लिप कितने ज़्यादा हाइड्रेट एंड स्मूथ लग रहे हैं और मुझे फील भी हो रहे हैं। इनफैक्ट मैंने लगाते ही अपने लिप्स पर एक इंस्टेंट स्मूथनेस फील की है, सॉफ्टनेस फील की है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी मिल रहा है मुझे इस लिप बाम को अप्लाई करने के बाद। मुझे टिंटेड लिप बाम पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हल्का सा जो कलर छोड़ती है, मैं डेली वेयर में लिप बाम ही अप्लाई करती हूँ, प्रेफर करती हूँ। आपने मेरे डेली व्लॉग्स में देखा होगा मैं लिपस्टिक बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ। तो लिप बाम लगाने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके लिप्स हेल्दी रहते हैं और साथ ही साथ आपके लिप्स में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस सी रहती है, आपको बहुत अच्छा एंड लाइट लाइट फील होगा, बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, इन सारे प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। प्रोडक्ट आप मामा अर्थ की साइट्स, वेबसाइट, अमेजोन, पर्पल, नायका एंड फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। एक कूपन कोड है, इसको आप अप्लाई करेंगे तो मामा अर्थ की साइट या ऐप से अगर आप परचेज करेंगे तो आपको मिलेगा 20% का ऑफ, यानी कि डिस्काउंट। गुड न्यूज़ ये भी है कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट अब ऑफलाइन स्टोर पर जाकर के भी आप अपने नियर बाय स्टोर से परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ मामा अर्थ की ऐप तो है, आप वहाँ से ईजिली सेल्स एंड डिस्काउंट की जानकारी पहले से ले सकते हैं और वहाँ से ईजिली शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए और ग्रैब करिए अपनी फेवरेट लिप बाम एंड मुझे कमेंट करना ना भूलेगा कि आपने कौन सी ली। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाइए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कीजिए। अभी सोचा जैसे एक मशीन कपड़े और लगा लो, क्योंकि सिर्फ 2 मशीन कपड़े हैं। कल मैं कपड़े का कोई झंझट नहीं रखना चाहती हूँ, बट जैसी लगाने चली वैसी लाइट चली गई। तो और ये मुझसे पता है डेली बोलते हैं डॉक्टर के यहाँ चलो, डॉक्टर के यहाँ चलो, बट मैं नहीं जा रही हूँ। मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के यहाँ, तो मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं। आज फाइनली जब आप सफाई करने
उतरो मैदान में, जब आप सोचो तो पहले ही आप माइंड मेकअप कर लो कि आपको इतना इतना एरिया लेना है। जैसे अभी मैंने सोच लिया है मुझे पंखा साफ़ करना है, जाले साफ़ करने हैं, और जितने भी ये चटरियाँ वटरियाँ दिख रही हैं उनको साफ़ करना है, एसी क्लीन करना है, ड्रेसिंग टेबल पूरा अंदर से क्लीन करना है, ड्रेसिंग टेबल को हटा करके झाड़ू लगानी है, और बाद बाकी बची अलमीरा अगर कर पाई तो करूँगी, या फिर अगर एक अलमीरा कर ली, जैसे 3 अलमीरा है ना, तो फिर एक अलमीरा कर ली, 2 फिर कल कर लूँगी, इस तरीके से करूँगी। तो मुझे इतना काम करना है, अगर टाइम बचा तो मैं कर लूँ, क्योंकि कपड़े एक बार बिखर जाते हैं, उनको समेटने में बहुत टाइम लगता है। या फिर आपके साथ कोई हेल्प हो तो फिर वो फ़ोल्ड करती जाए, आप रखते जाए ना, ऐसा तो है नहीं, तो सब अकेले ही करना है। तो फिर हाथ में भी पेन है इतना ज़्यादा। अभी मैंने इसमें वो लगाया, ऑइंटमेंट लगाया है, ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने ये बैंड लगा लिया है। आराम बैंड से ये हो जाता है कि जैसे जब आप काम करते हो ना, काम करने में आपको थोड़ा-सा, जैसे कोई भारी चीज़ उठा लो तो फिर उतना पेन नहीं होता है, हल्का पेन होता है। बस ये फ़ायदा है बैंड से। फ़िलहाल तो मुझे यही लगा, मैं भारी सामान उठा लेती हूँ, इवन लैपटॉप तक एक हाथ से उठाती हूँ तो मुझे पेन होता है। आज मैं सोच रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ बेडरूम का कर लूँ, क्योंकि अपनी बॉडी भी देख कर के चलनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब पूरा घर एक साथ करते हो, क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा है, ये ऐसी क्लीनिंग होती है जो कि साल भर बाद होती है ना, प्रॉपर तरीके से। तो एक एक एरिया लेकर के चलते हैं, एक दिन रूम कर लूँगी, एक दिन हॉल कर लूँगी, और किचन में आई थिंक 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि किचन में थोड़ा सा मैस हो रखा है। तो इस तरीके से 2 दिन लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बस मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैं जो है एक एरिया को एक दिन दूंगी तो बहुत अच्छे से डीप क्लीन होगा, प्रॉपर तरीके से होगा, कुछ भी क्योंकि बहुत ज़्यादा अलमारी में मैस वगैरह है, अलमारी वगैरह का मुझे समेटना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें ही सारा दिन निकल जाएगा। तो फिर मैं बाहर का भी फैला दूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा और कुछ भी अच्छे से साफ़-सफ़ाई नहीं हो पाएगी। तो वही मैंने सोचा कि अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ बेडरूम पकड़ती हूँ। फ़ैन वगैरह आप देख सकते हैं, वो भी क्लीन करना है। फिर हॉल का मैं कल या फिर परसों करूँगी। सबसे अच्छी बात है, मुझे यहाँ पर इतना रिलैक्स मिलता है कि मुझे यहाँ पर किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती, इनकी जैसे बहुत ऊंचा नहीं है, हल्का सा मुझे बस बेड पे खड़े हो, झाड़ू ऐसे भी अगर मैं झाड़ू पकड़ लूँगी तो मैं पहुँच जाती हूँ, तो रूफ़ तक पहुँच जाती हूँ, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है, ये माहौल एकदम अलग से ही त्योहारों वाली वाइब्स आने लगती है, एकदम रौनक रौनक सी लगने लगती है चारों तरफ। त्योहार दिवाली की तो बात ही अलग है, मतलब लिटरली लगता है हाँ त्योहार का सीज़न, चारों तरफ लाइटिंग, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा खुशनुमा सा माहौल चारों तरफ, पूरा शहर सजा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। तो इस ड्रॉर में थोड़ा सा कोकोनट का जो ऑयल था वो फैल गया था, तो मैंने सारा कुछ अच्छे से टिश्यू पेपर से वगैरह सारा कुछ क्लीन करके फिर मैं डेटॉल से क्लीन कर रही हूँ। डेटॉल से क्लीन करती हूँ तो कुछ भी छोटे मोटे कीड़े वीड़े हैं वो नहीं आते हैं, अच्छा रहता है। और फिर फिनाइल की गोलियाँ भी डाल देती हूँ मैं लास्ट में। आज मैंने बहुत दिन के बाद फिल्मी गाने सुने हैं, पहले मैं अक्सर सुनती थी बट आज मैंने सुने। और मुझे ना न्यू गाने भी पसंद है, ऐसा नहीं है न्यू गाने नहीं पसंद आते, न्यू गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, अरिजीत सिंह के बहुत अच्छे लगते हैं। कोई गाना मुझे उसका जुबिन नौटियाल का बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं। बट आज मेरा दिल कर गया कि मैं बस ओल्ड सॉन्ग सुनूं, पुराने गाने। और ये जब मूवी आई थी ना, मूवी का नाम क्या था, आई थिंक बेवफाई था। ये मूवी मैं मम्मी के साथ थिएटर में देखने गई थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखी, और कौन सी देखी, मतलब बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो मैंने मम्मी के साथ ही देखी अपनी। तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब भी गाना सुनती हूँ तब। और या तो फिर एकदम ओल्ड सॉन्ग हो गए, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, इनके सॉन्ग मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है। इतना करते करते देखिए मुझे शाम हो चुकी है पूरी तरीके से, और वैसे भी आजकल अंधेरा जल्दी ही होने लगा है, सनसेट। तो यहाँ पर बाहर भी कुछ काम थे, थोड़े किचन में काम किए, थोड़े हॉल में काम किए, बेसिन वगैरह जो लगा है, बेसिन यूनिट उसको क्लीन किया। तो इतना सब करके अब मैं नहा करके पूरी तरह फुर्सत हुई हूँ। थकावट तो बहुत लग रही है, कहने को मतलब तबीयत ख़राब है, ठीक है तबीयत ख़राब है तो उसका बहाना लेकर के क्या बैठना, टाइम कम बचा है, काम ज़्यादा है, तो अब मैं बीमारी में ही लगी रहूँ, उसी का सोचती रहूँ बैठे बैठे, तो फिर
कुछ ठीक नहीं रहेगा, कुछ काम भी नहीं हो पाएगा। बीमारी तो आती जाती रहेगी, पर जो वक्त होता है वो कभी लौट कर के नहीं आता है। बीमारी तो कल को सही हो जाएगी, पर ये वक्त नहीं आएगा। और अभी मैं बैठी थी, मन तो कर रहा था लेट करके सो जाऊँ, इतनी थकावट हो रही है। और टच वुड, मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोगों को पता है कि जिस दिव्या को आप जानते हो 6 सालों से पिछले, की वो कभी चाय नहीं पीती थी। फिर मैंने बीच में आपको बताया, कई बार बताया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किया मेरी चाय को देख के कि अरे आप तो चाय पीती नहीं थी, आप तो चाय। फिर मैंने बहुत बार बताया कि हाँ, मैंने कोरोना की सेकेंड लहर से मेरा स्टार्ट हो गया था। तो मुझे इतना इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अब मैंने चाय छोड़ दी है। बट सोच रही हूँ कॉफ़ी मंगा लूँ, वो भी कभी कभार पीऊँगी। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ओह माय गॉड, इतने दिनों बाद मैंने कॉफ़ी का सोचा, कॉफ़ी का नाम लिया। एंड पहले मैं डेली कॉफ़ी पीती थी, विंटर्स में पीती थी केवल, बट डेली पीती थी। अभी विंटर्स आने को हैं तो फिर ठीक नहीं है ना, तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, छोटा नेस्कैफे मंगा लेती हूँ, देखती हूँ पी करके, क्योंकि वो अंदर से लग रहा है हाँ वो मैं पी सकती हूँ, बट चाय का भी नहीं अंदर से लग रहा है। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। और ये भी चाय उतनी ज़्यादा पीते नहीं है, मतलब पी लेते तो ठीक है, दे दो ठीक है, कभी कभार जा। तो ये छोटी सी चीज़ आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। तो अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ पर अचीवमेंट, जैसे अभी है, मैं कुछ चीज़ों पे मैं चाहती हूँ कि मैं उसको अचीव कर लूँ, बट मैं नहीं कर पाती, क्योंकि बुरी आदतें बहुत मुश्किल से जकड़े रहती हैं आपको, बहुत मुश्किल से पीछा छोड़ती। बट मेरे हिसाब से हमें हार नहीं माननी चाहिए, और हमें एक ना एक दिन उन पर हम ओवरकम हो जाएंगे, या उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, बोला जाए तो बस यही है, कुछ चीज़ें हैं। और अभी मुझे अभी अपनी डाइट को लेकर के थोड़ा-सा मैं वो हूँ, नहीं कर पाती हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यार चाय, कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती है कि हाँ, कॉफ़ी भी बहुत हेल्दी चीज़ है, जिस तरीके से हम लोग पीते हैं मिल्क एंड शुगर के साथ, कि हाँ बहुत ही। बट फिर भी यार मुझे ऐसे लगता है चाय से तो बेटर ही है। और फिर चाय एक पीने लगो तो एडिक्शन हो जाता है, डेली हमें चाहिए और डेली हमें 3-4 टाइम चाहिए। बट कॉफ़ी के साथ ऐसा कुछ इशू नहीं, कॉफ़ी तो एक बार भी दिन में पी लो तो हो जाता है, विंटर्स में चलता है। बट देखते हैं अभी आगे क्या होता है, वक्त का कुछ कह नहीं सकते हैं। बट फ़िलहाल जो मेरी हैप्पीनेस है वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अभी चलते हैं डिनर बनाने के लिए, फटाफट बनाते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा खास तो नहीं बनाऊंगी, लौकी रखी हुई है तो मैं सोच रही हूँ लौकी आलू बना दूँ और रोटी बना दूँ। ये बहुत अच्छे से खा लेते हैं, इनको पसंद भी है मेरे हाथ की लौकी खाना। तो यहाँ पर बस सब्जी मेरी बन रही है और रोटियाँ भी मैंने सेकना स्टार्ट कर दिया है। और खाना पीना खा करके और फिर ये और नन्नू सोने चले गए थे। और नन्नू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि नन्नू जा रही है स्कूल की तरफ से ट्रिप पर पहली बार, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो आज मैडम जल्दी सो गई हैं, एकदम टाइम से पहले कि हाँ सुबह जल्दी उठना है। तो मैंने भी सारा अपना रूटीन किया, मुझे इतना तो करना ही था। पहले सोचा छोड़ दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, आलस नहीं करती हूँ। गंदी किचन छोड़ना मुझे, मतलब बिल्कुल भी मन एकदम कचोटता सा रहता है, नींद नहीं आएगी क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने क्लीन कर दिया। और फिर आज मैं काफ़ी दिनों के बाद, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है वो वाली, तब से आज मैं काफ़ी दिनों के बाद दूध पी रही हूँ हल्दी वाला, क्योंकि हल्दी गर्म होती है ना, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। तो बस हो गया आज का दिन ऐसे कंप्लीट। और आज मैं फाइनली, मम्मी ने मुझे एक पाउडर बना के दिया, ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है। कैसे बनाया उनके चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मम्मी के चैनल का, गीता लाइफ इन पिक्सल, तो आप लोग देख लेना, बहुत ही यूज़फुल चीज़ें वो शेयर करती हैं। तो ये वाला जो पाउडर वो दूध में मिला के आप सुबह शाम पी सकते हैं, या जब भी आपकी इच्छा करें। तो थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है, वीकनेस के लिए ठीक रहता है, काफ़ी सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है। तो आप लोग देख लेना उनके चैनल पे। चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।